दोस्तों, हर युग में बुराई और अच्छाई के बीच संघर्ष चलता रहता है। इतिहास गवाह है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक साहसी युवक की है, जिसने न केवल अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लिया, बल्कि पूरे राज्य को आतंक के साए से मुक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी बुराई को पराजित किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल DRX क्रिएटर पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक राज्य अपनी शांति, समृद्धि और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की नीति थी कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और कोई भी अत्याचार से पीड़ित न हो। लेकिन इस स्वर्णिम युग पर एक काले बादल की छाया पड़ चुकी थी। डाकू कालसिंह और उसके साथी आसपास के गांवों में लूटपाट करते, निर्दोष लोगों को मारते और महिलाओं बच्चों को भी नहीं छोड़ते। वह इतना निर्दयी था कि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसे बेरहमी से मार दिया गया। धीरे धीरे विजयगढ़ के लोग भयभीत हो गए। गांव के लोग राजा से सुरक्षा की गुहार लगाते, लेकिन कालसिंह जंगल में छिप कर रहता था। जहां जाना लगभग असंभव था, उसी राज्य में आर्यन नाम का एक युवक रहता था, जिसके माता पिता कालसिंह के अत्याचारों का शिकार हो चुके थे। वह बचपन से ही बहादुर और न्यायप्रिय था। जब उसने देखा कि राजा की सेना भी कालसिंह को पकड़ने में असफल हो रही है, तो उसने खुद इसे खत्म करने का संकल्प लिया। आर्यन सीधा राजा वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचा और कहा, महाराज, अगर मुझे अनुमति मिले तो मैं इस राज्य को इस राक्षस से मुक्त कर सकता हूं। राजा पहले संकोच में थे, लेकिन आर्यन की दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी और साथ में कुछ कुशल सैनिक भी भेजे। आर्यन ने सबसे पहले कालसिंह की गतिविधियों का अध्ययन किया। उसे पता चला कि कालसिंह एक गुप्त गुफा में रहता है और केवल रात को बाहर निकलता है। आर्यन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक रात जब कालसिंह अपने साथियों के साथ लूटपाट के लिए निकला, तब आर्यन और सैनिकों ने उसकी गुफा पर हमला कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद डाकुओं को बंदी बना लिया और गुफा को जला दिया। जब कालसिंह लौटा तो उसने देखा कि उसके ठिकाने का नाश हो चुका है और उसके साथी पकड़े जा चुके हैं। अब कालसिंह अकेला था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह क्रोध से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा जलाने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने कहा, तुमने जितने निर्दोषों का खून बहाया है, आज उसका न्याय होगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कालसिंह बलशाली था, लेकिन आर्यन की बुद्धि और युद्ध कौशल उससे कहीं अधिक थी। अंत में आर्यन ने कालसिंह को धराशायी कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने आदेश दिया कि कालसिंह को कठोर दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अन्याय करने से पहले 100 बार सोचे। कालसिंह के अंत के बाद विजयगढ़ में फिर से शांति लौट आई। लोग अब निर्भय होकर जीवन व्यतीत करने लगे। राजा वीरेंद्र सिंह ने आर्यन को सम्मानित किया और उसे सेना का प्रमुख बना दिया। आर्यन की वीरता और साहस की कहानी पूरे राज्य में गूंज उठी। कहानी की सीख, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। अगर हमारे इरादे नेक हों तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हिम्मत, बुद्धि और धैर्य से कोई भी बुराई पर विजय पाई जा सकती है। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।